S.C. Verma, Gauss law का numerical 20. Consider the situation of the previous problem. Find the tension in the string in equilibrium. तो ए पार्ट करना है, तो ए पार्ट में कहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो हमने 19th न्यूमेरिकल किया था। अब 19th न्यूमेरिकल अगर आपने देखा है तो ये आपको पता चलेगा कि एक इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी हुई है और इस चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम में रुकेगा मतलब सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, मतलब इस साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इस साइड में मूव हो रहा था, तो क्यूई फोर्स नीचे mg फोर्स होगा और एक स्ट्रिंग पर टेंशन टी को इसके दो कंपोनेंट बनाए, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब एट इक्विलिब्रियम ये टी कॉस थीटा होगा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा होगा इक्वल टू QE। और हमें ये क्वेश्चन हमने किया था और हमें इस क्वेश्चन में कहा कि टेंशन फाइंड करो। तो ये टी कॉस थीटा दिया है, यहाँ पे 60 एंगल बना रहा है, तो मतलब cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो ये cos 60 इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, मास इस ब्लॉक का 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू 10। तो t इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ये होगा 10⁻² और ये -3 मतलब 10⁻1 और ये 2 यहाँ पे आएगा, तो t इज इक्वल टू 2 यहाँ पे और ये 10 1/10 मतलब ये 0.2, मतलब टेंशन कितना आ गया 0.2 न्यूटन। तो ये 20th न्यूमेरिकल का ए पार्ट 19 न्यूमेरिकल का डेटा लेके करना था। बी पार्ट में कहा है कि सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। बी पार्ट में अभी इक्विलिब्रियम पे आके रुका, अब इसे थोड़ा सा साइड में लाएंगे तो ये फिर से उसके इक्विलिब्रियम के लिए चला जाएगा, तो ये वेलोसिटी गेन करेगा और इस पॉइंट के अबाउट वो वाइब्रेट होगा, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये सिंपल पेंडुलम टाइम का पीरियड क्या होता है 2π√L/g, और ये g कौन सा होता है, तो g इफेक्टिव g होता है, g इफेक्टिव g, क्योंकि यहाँ पे g चेंज होने वाला है। सिर्फ ये पेंडुलम इस तरह से होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक QE, ये भी फोर्स यहाँ पे है, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमें यहाँ पे लेना है g। अब ये सिर्फ अकेला एक्सेलरेशन नहीं रहेगा g, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लेना है। तो ये दो फोर्स का यहाँ पे रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसके मास को हम डिवाइड करेंगे, जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स को अगर ये टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को अगर टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, अब तो ये दो रिजल्टेंट, ये इस दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ का फोर्स आएगा, मतलब ये जो फोर्स आएगा इससे एक टेंशन बैलेंस कर रहा है, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट इक्वल टू टेंशन ही आएगा। तो हमें जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है F/m इन नेट फोर्स, तो इन नेट फोर्स मतलब टेंशन अपॉन m होगा। चाहे तो हम ये कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब ये F नेट जो होगा ये दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE इसका स्क्वायर प्लस ये दूसरा फोर्स mg स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, 2a फोर्स इंटू cos थीटा, लेकिन cos 90 है तो ये टर्म 0 बनेगी। अब ये QE कितना है, तो QE इज इक्वल टू टी साइन थीटा, तो ये अंडर रूट में टी साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस mg कितना है, तो टी कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर टी कॉस थीटा उसका स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट में ये टी स्क्वायर और यहाँ पे भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे और बैक स्क्वायर के बाहर आएगा तो टी आएगा। यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 बनेगी, मतलब ये एफ नेट बनेगा टी, जिसकी वैल्यू है 0.2, हमने पार्ट ए में फाइंड की थी। तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये एफ नेट मतलब ये टी डिवाइडेड बाई एम, मतलब ये टी अपॉन एम, मतलब टी आया 0.2 और मास है
10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ kg। तो माइनस ये आएगा 0.2 और डिनोमिनेटर पे आएगा ये 10⁻1 और ये -10⁻²। मतलब ये एक्सेलरेशन आएगा, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो +2, तो ये 0.2 इंटू 100, तो एक्सेलरेशन आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो यहाँ पे पुट करना है। तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा, तो फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और अंडर रूट में एल कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, तो 10 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन आया यहाँ पे 20। तो ये t इज इक्वल टू 10⁻², ये बाहर चला गया तो 10⁻1 मतलब 2, 3.14, 10⁻², इसका स्क्वायर रूट बनेगा 10⁻1, तो रूट में रहा 1/2, मतलब ये √2, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 और इसकी वैल्यू मतलब t इज इक्वल टू ये 2 के साथ चला गया तो क्या रहा यहाँ पे इतना, और √2 की वैल्यू 1.73 1.414 और ये 10⁻1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन, तो t इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो यह 4.3999 मतलब 4.4, तो यह आया 4.4 इंटू 10⁻1 मतलब t इज इक्वल टू 0.44 सेकेंड, यह आएगा टाइम पीरियड। आंसर में 0.4 यहाँ पे 5 लिया है, 5 आया है मतलब